आज बात करते हैं हम इन्वायरमेंट की। पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है और पर्यावरण के आगे भविष्य में क्या हो सकता है पर्यावरण के कारण। पर्यावरण आज चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि आज आप देख सकते हो, चाहे यूएसए में आग लगती हो फॉरेस्ट में, अमेजोन के इतने बड़े में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ। हमेशा आप देखते हो उत्तराखंड इंडिया के भी कई एरियाओं में जंगलों में आग लग रही है। और जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है वह भविष्य में क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, क्योंकि आबादी बढ़े जा रही है, लेकिन पेड़ उसी रफ्तार में कटे जा रहे हैं। विकास का मतलब बन चुका है कि जंगलों की कटाई करके वहाँ पे एक इंडस्ट्री बनाई जाए। जैसे आज हर कोई मास्क लगा के घूम रहा है, भविष्य में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के घूमेगा। तो क्या हमें इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए? अनेक पर्यावरणविद इसके लिए चिंता में है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि इसके कारण बहुत हैं और इसके कॉजेस बहुत है। पर्यावरण के बारे में आप देख सकते हो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बाहर चले गए पेरिस क्लाइमेट से। वो ऐसा कुछ इशू मानते ही नहीं है। और एक और कॉजेस है कि पर्यावरण के बारे में जो नहीं बताया जाता, कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे विश्व का तापमान बढ़े जा रहा है, इंक्रीज करे जा रहा है। लेकिन इतना टेम्परेचर 16th सेंचुरी में भी था जितना अभी है। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया था, आप गूगल करके चेक भी कर सकते हो, ग्लोबल कूलिंग। तो उसमें सारी दुनिया में एक पिक्चर बड़ी, जैसे ग्लोबल टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा वो है, उसमें फ्रंट पेज पे एक आती है फोटो, उसको माना जाता है। तो उन दिनों बस पूरी दुनिया में एक आइस दिखाई गई थी, पूरा बर्फ का, और उसमें पेंगुइन दिखाया गया था। तो आप देख भी सकते हो 1970 का। तो उसके बाद आज चलता है ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में। लेकिन हाँ, ये बात है कि हम पेड़ों को, पहाड़ को, हर तरीके से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इंसान ही पहुंचा रहे, और कोई तो पहुंचा नहीं रहा। हम उनसे उनकी चीजें छीन रहे हैं, जो वहाँ की लोकल हैबिटेट्स रहते थे, वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के जैव विविधता है, तो हम उसको पूरा नष्ट कर रहे हैं। और भविष्य में ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि भविष्य में जो पैसे पेमेंट कर पाएगा वही ऑक्सीजन ले पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कीमत बहुत अभी भी ऑक्सीजन के नाम पे वो आते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो मिलते हैं। अभी कुछ लोग इनहेलर जैसे यूज करते हैं। भविष्य में सब ऑक्सीजन के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा हो सकता है। और ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आने वाले 10 साल बाद ही हो सकता है, क्योंकि हम ना हम पेड़ लगा रहे हैं, हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, लेकिन हम पूरे इतने बड़े वृक्ष को हम काट देते हैं, जंगल को। उससे हमें कहते हैं ईंधन प्राप्त होगा, ये गलत जगह पे। और पेड़ों का ट्रांसफर का कहने की बात होती है, लेकिन जो वहाँ पे जो वैसा पर्यावरण था वैसा कभी बन भी नहीं सकता। तो इसके लिए ना विश्व के तौर पे कुछ हो रहा है। आज पूरी दुनिया में 33% करीब फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन हमने उसमें एग्रीकल्चर लैंड को भी जोड़ दिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को दिखाना है। ये कहाँ तक सही है? आज हर तरफ देखा जाए हरियाली, ग्रीनरी बची नहीं रही। हम ग्रीनरी नहीं बचेगी तो जो वहाँ पे जीव जंतु है उनका आज देखोगे कितने लाखों जीव विलुप्त हो गए, और लाखों जीव विलुप्त उनकी कगार पे है, और जिनसे इंसान का अस्तित्व भी रहता है। हर चीज में इंसान, अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी तो इंसान नहीं रहेगा। तो पर्यावरण एक बहुत चिंता का विषय बन चुका है, और जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन कोई भी करने को राजी नहीं है। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि बढ़ती आबादी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, पर्यावरण का भी। क्योंकि आबादी बढ़े जा रही है, इसके लिए विश्व के तौर पर, क्योंकि हर आदमी को चीज़ें चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आएगी कहाँ से ये सब चीज़ें? पर्यावरण से। पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ऑर्डर लाने की बहुत ज़रूरत है, और उसमें एक कानून लाना बेहद ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में कोई 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करे, क्योंकि वो कहीं पे भी बच्चे पैदा करता है, वो उससे कहीं ना कहीं पृथ्वी के ही हानि पहुंचती है। कहीं पे भी 3 हुए, चाहे वो कजाकिस्तान में हो रहे हो, चाहे कहीं अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे एशिया में हो, लेकिन ईंधन तो वह
देखा जाए वो किसका करेगा यूज, पृथ्वी का ही करेगा, तो अर्थ से ही लेगा वो जो भी मेटल लेगा। अब इसमें एक बात ये आएगी कि इससे अमीर लोग तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने चाहिए, कार्बन टैक्स, हर चीज़ पर कार्बन टैक्स का। जैसे जितने फ्रिज के रेट जैसे अभी इतने में मिलता है, तो उसकी कीमत बहुत बढ़ा देनी चाहिए। मतलब उसमें इन्वायरमेंट टैक्स हद से ज़्यादा, हर चीज़ में इन्वायरमेंट टैक्स लगाना फ्यूचर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस एक बात और आती है कि हम जो जंगल में रह रहे हैं उन्हें हम शहरों में बसाने की बात करते हैं, लेकिन ये गलत है। उन्हें उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए, उन्हीं के हाल पे, क्योंकि वो जंगल से लकड़ियां लेते हैं, बस छोटी सी लकड़ी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ का वो पता रहता है। कभी वो जंगल में रहने वाले कभी पूरे पेड़ को नहीं काटते, वहाँ के छोटे से बस वो अपने हिसाब से लगाते हैं और उसी को फल फूल पे उनके जीवन रहता है। अब उन इंडिजीनियस जो भी लोग होते हैं उन्हें वहाँ से हटा के फिर हम सोचते हैं कि हम सिटी में बसाएंगे, वहाँ पे वो कुछ समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें वहाँ का स्ट्रक्चर नहीं पता होता सिटी का। और ऐसे मूल निवासी देखा जाए पूरी दुनिया में, अफ्रीका में तो बहुत है, अमेरिका में भी है, ओशियाना कॉन्टिनेंट में भी है, एशिया में भी है, हर हर कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग रहते हैं, यूरोप में भी हैं यहाँ तक कि। तो उनको हटाना वहाँ से बिल्कुल गलत है, वहाँ से उनका विस्थापन कर दिया जाता है ज़बरदस्ती डेवलपमेंट के नाम पे। और हम जो बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, इससे भी पर्यावरण का बहुत हानि होती है, क्योंकि डैम बनाने से हम पानी को रोकते हैं। हम सोचते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अलावा उसको हम देखते हैं कि नदियों को आज हम जोड़ने की बातें करते हैं, एक अच्छा है, लेकिन उसका पर्यावरण को उससे भी बुरा आता है। हम उसके फ्यूचर, हम कुछ समय के लिए तो नदियों को जोड़ देंगे, अच्छा लगेगा, कहीं पे सूखा है कहीं पे बाढ़ है। और आज ऐसा दिखाया जाता है कि बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है। असल में बाढ़ आज भी ना जितनी पहले आती थी उससे कमी आती है, क्योंकि बारिश इतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी। उसका कारण यही है कि आज हम नदियों के सामने बस गए हैं, बिल्कुल नदियों के आमने सामने हमने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बना दी। नदियों का जो तलहटी होती थी, मिट्टी होती थी, उसके सामने जैसे पोस्ता कह दो, कुछ भी कह दो, तो उसके सामने हमने निवास बना दिए। तो असल में हम तो खुद नदियों के पास आ गए हैं, और कहते हैं जानवर हमारे घर में घुस रहे हैं, बंदर घुस रहे हैं, ऊँट आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं। असल में वो आपके घर में नहीं आ रहे, आप उनके घर में जाकर बसे हो, इसलिए वो आपके उधर आ रहे हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इंसान खुद दखल देता है पर्यावरण पे, हर चीज़ में इंसान सोचता है कि दखल देने के लिए। और इंसान इतना लालची हो गया, इतना लालची हो गया, अब पृथ्वी तक सिमटता, अब वो सोचता है चांद से भी रिसोर्सेस लाए, मार्स से भी लाए, हाँ पूरी दुनिया के यूनिवर्स से उसका काम हो गया कि रिसोर्सेस कैसे निकाले जाए। असल में तैयारी तो उसी चीज़ की हो रही है, जैसा एक अवतार फिल्म में दिखाया गया था। असल में नेशनल रिसोर्सेस के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनका मिशन यही है कि कैसे वहाँ से रिसोर्सेस निकाल के अपने फ़ायदे के लिए यूज करे जाए। तो ये मुद्दा है असल में, उनका कोई खोज वोज ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है एलियन वेलियन हो, लेकिन अलग दुनिया में हो, लेकिन उनका असली टारगेट तो यही है, नेचुरल रिसोर्सेस कैसे लाए जाए वहाँ से। तो आज इन्वायरमेंट की इतनी क्षति हो गई, समुद्र का लेवल धीरे धीरे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। और जो बात करते हैं कि ओजोन लेयर में ये हो रहा है, तो हम ओजोन लेयर की भी बात बहुतों ने करी है कि ओजोन लेयर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है पृथ्वी पर, क्योंकि उससे पराबैंगनी आती है, जिससे कि इंसान से लेकर जानवर हर किसी को क्षति पहुंच रही है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम पर्यावरण को रोक सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे कोई बात करता है, लेकिन हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसमें हम रोज़ पानी नहीं देते, वो फिर छोटा सा पौधा एक दिन के लिए लगा देते हैं, रिकॉर्ड बनाने के लिए, दिखाने के लिए पिक्चर में कि हमने 10 लाख पौधे लगाए, 20 लाख, लेकिन उनमें से लास्ट में हम 1 साल बाद देखेंगे उन 10 लाख पौधों में से 10 पौधे भी नहीं बचते। ये तो हम काम नहीं करते, असल में हम डेली उसको बढ़ाते नहीं ग्रोथ, और जो बड़े हैं हम उन्हें काटने में लगे रहते हैं। तो पर्यावरण को लेके कितने सम्मेलन हुए, क्वेटा सम्मेलन हुआ है, इसके बाद पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन हम उन सब कॉजेस को कभी भी नहीं मानते। इन्वायरमेंट जो कि हमारे पृथ्वी के लिए सबसे ज़रूरी था, उसे हमने इतना हानि पहुंचा दी, इतनी हानि पहुंचा दी। तो अब इस पे आगे देखते क्या करते हैं। अगर हम पर्यावरण को कुछ करें तो हमें क्लियरेंस बड़ी आसानी से मिल जाती है डेवलपमेंट के नाम पे, क्योंकि पर्यावरण की कोई चिंता करता ही नहीं दुनिया में, हर किसी को। अब जैसे भूटान जैसी कंट्री है, भूटान अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी इकोनॉमी डाउन है। ऐसे देशों की लोगों को मदद करनी चाहिए पूरे विश्व को, क्योंकि वो पर्यावरण को बचा के पूरी दुनिया को एक तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। मतलब उसने पूरी दुनिया को
एनवायरमेंट, यही इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के एरिया की समस्या, उत्तराखंड, वो कहते हैं कि हमने इंडस्ट्री इसलिए नहीं बन पाई, अगर हम पर्यावरण को नष्ट कर देते तो हमारी भी इंडस्ट्री ग्रो कर जाती। तो उनका एक तरीके से तर्क थोड़ा जेन्युइन भी लगता है कि हाँ, अगर ये ऐसा कर देंगे तो पर्यावरण की क्षति हो जाएगी, इंडस्ट्री लग जाएगी और उनकी भी जीडीपी निकल जाएगी और स्टेट की तरह। तो पर्यावरण के साथ इसलिए कॉन्सेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम पर्यावरण को भी साथ में रखें और डेवलपमेंट को भी साथ में रखें। लेकिन आज भी ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बात करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उसके गोलों जो 17 गोल्स बताए गए उस पर कोई देश चलने को राजी नहीं है। उसके साथ हमें क्या करना है, कैसे उसके इम्प्लीमेंट करने, क्या गाइडलाइंस होगी, बस हर कोई दिशा निर्देश बना रखे हैं यूएनओ ने, एनवायरमेंट यूएनडीपी ने, लेकिन उसकी कोई भी फॉलो नहीं करता। इसलिए इंसान का भविष्य में मतलब वैसे ही बीमारियों से ग्रसित रहेगा, क्योंकि आज कोई फिट नहीं है और ऊपर से ऑक्सीजन भी असली नहीं मिलेगी, पानी उसे जो पिएगा वह शुद्ध नहीं होगा। हर चीज़ हमारे को पूरी तरीके से ये मिलेगी और हमारा मैं पहले भी बता चुका, हमारा सामना होगा मशीनों से। तो इंसान सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है आने वाले भविष्य में। कम से कम इन्वायरमेंट को तो अच्छा करने की सोचें सबके सब। मेरी पूरी दुनिया के सब लोगों से अपील है, इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सब लोग साथ में आए। थैंक यू सो मच।